ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तस्लीम करता हूं नवाज शरीफ को बाहर जाने देना हमारी गलती थी। वजीर आजम का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। वजीर आजम ने कहा, अगर चोरी नहीं तो डर किस चीज़ का है, ये इमरान खान से डरते हैं। इमरान खान ने उनको मुशर्रफ की तरह NRO नहीं देना। कराची में डाकों की फायरिंग से सहाफ़ी अतहर मतीन जाम बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। अतहर मतीन ने वारदात नाकाम बनाने के लिए गाड़ी मुल्जिमान की मोटरसाइकिल को मारी, जिस पर मुल्जिमान मोटरसाइकिल से गिरे और गोलियां चला दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बेल्जियम का सरकारी दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन मिजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। पाकिस्तान गोल्ड स्टैंडर्ड BRT सर्विस अवार्ड हासिल करने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक BRT पेशावर ने गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस अवार्ड के लिए 100 में से 97 पॉइंट्स लेकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद चीनी, घी और दालों के निर्ख आसमान पर पहुंच गए। कोयटा में महंगाई उरूज पर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही किरायों में भी इजाफा। शहरियों ने हुकूमत से रोकथाम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 2400 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.92% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 7 माह मजमूई सरमायाकारी $1 अरब 81 करोड़ तक पहुँच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी 3.25 गुना बढ़ गई। शुक्रिया इमरान खान। दौरा पाकिस्तान के बाद बिल गेट्स की ट्वीट। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो और कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात हौसला अफजा हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से बिल गेट्स को हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। कराची के साहिल CVO को गंदगी से साफ ना किया जा सका। जगह जगह कचरा और प्लास्टिक की थैलियां हसीन मंजर किरकिरा कर रही हैं। अवाम में सेहतमंद माहौल फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म ने कहा है, खैबर पख्तूनख्वा कभी किसी को दूसरी बारी नहीं देता, लेकिन PTI को दूसरी बारी दी। खैबर में सबसे तेजी से गुर्बत PTI दौर में कम हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म के मुल्क से बाहर जाने को अपनी गलती करार दे दिया। उन्होंने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ नवाज शरीफ को बाहर जाने देना हमारी गलती थी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में तस्लीम किया कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने देना उनकी गलती थी। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि डाकुओं के गुलदस्ते में एक शख्स है जिसको मैं मौलाना नहीं कहूँगा। 30 साल बाद असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। वजीर आजम ने कहा कि चोर, ये डाकू सब डरे हुए हैं। फजल रहमान उनको डरा रहा है कि जल्दी इमरान खान को गिरा दो, वरना 2023 का इलेक्शन गया। एक बड़ा भगोड़ा मियाँ है और एक छोटा मियाँ है। छोटे मियाँ का दिल कमजोर है। उनका कहना था 15,000 की तनख्वाह में मकसूद चपरासी रमजान शुगर मिल्स में मुलाजिम था। FIA को पता चला 4 अरब रुपए मकसूद चपरासी के अकाउंट में आए। पता चलने पर रातों रात पहले छोटे मियाँ ने बेटे को मुल्क से भगा दिया, फिर दामाद को मुल्क से भगा दिया। खाकान अब्बासी जब वजीर आजम था, उसने अपने जहाज में इसहाक डार को बाहर भगा दिया। वजीर आजम ने कहा, अगर चोरी नहीं तो डर किस चीज का है, ये इमरान से डरते हैं। इमरान खान ने इनको मुशर्रफ की तरह NRO नहीं देना। जनरल मुशर्रफ की तरह उसने आपको NRO नहीं देना। केसेस आपके पुराने हैं, NRO मेरे से मांग रहे हो। जिस तरह जनरल मुशर्रफ से लिया था हुदैबा पेपर मिल का, कोई डाकुओं को NRO नहीं मिलेगा।
जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा कभी किसी को दूसरी बारी नहीं देता, लेकिन पीटीआई को दूसरी बारी दे दी। खैबर में सबसे तेजी से गुर्बत पीटीआई दौर में कम हुई। यूएनडीपी की रिपोर्ट का सर्वे है, 2013 से 2018 केपीके में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई। वजीर आजम ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है। मैं सारा वक्त सोचता हूँ कि कौम से महंगाई का बोझ कैसे उठाऊं। सहाफियों से दरख्वास्त है, महंगाई के साथ इसकी वजह भी बताएं। कोरोना के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर हुई, चीजें महंगी हो गईं। दुनिया में $40 फी बैरल पेट्रोल आज $90 पर पहुंच गया है। हमने टैक्सेस और ड्यूटीज कम की ताकि आवाम पर बोझ न पड़े, जिससे हुकूमत को 70 अरब रुपए माहाना नुकसान होता है। उन्होंने कहा, दुनिया में पेट्रोल, घी, कोयला, तेल और गैस सबकी कीमतें दुगनी हो गई हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आवाम पर महंगाई का बोझ किसी न किसी तरह कम करें। हमारा मुल्क सही रास्ते पर निकल चुका है। हमारी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पर है। पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कभी इतना पैसा नहीं भेजा था जितना आज भेजते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। नॉर्थ नाजुबाद के इलाके में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से सहाफ़ी अतहर मतीन जाँ बहक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद में नामालूम अफराद की फायरिंग से निजी टीवी से वाबस्ता सहाफ़ी अतहर मतीन जाँ बहक हो गए। एसपी गुलबर्ग ताहिर नूरानी ने बताया कि इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिस पर मोटरसाइकिल सवार ने गुस्से में आकर कार सवार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। वाक़े की मजीद तफसीलात ले रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना था कि मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे कि अतहर मतीन ने वारदात नाकाम बनाने के लिए गाड़ी मुल्जिमान की मोटरसाइकिल को मारी, जिस पर मुल्जिमान मोटरसाइकिल से गिरे और गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद मुल्जिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर शहरी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। अतहर मतीन की मैयत अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की हिदायत कर दी। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेल्जियम का सरकारी दौरा किया। दौरे के मौके पर आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन जनरल क्लाडियो से मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेल्जियम का सरकारी दौरा किया। दौरे के मौके पर आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन जनरल क्लाडियो से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी ताल्लुकात के उमूर पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपह सालार ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन को मजीद फरोग देने का ख्वाहां है। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा बेल्जियम में सेक्रेटरी जनरल यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज स्टीफानो साइनो से भी मुलाकात की। PTI रहनुमा फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं छुपाया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 62(1)(f) के इत्तलाक का इख्तियार नहीं। अमरीकी शहरियत पैदाइश से ही मिली, बाद में नहीं ली गई। PTI रहनुमा की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। PTI रहनुमा फैसल वावडा की अपील एडवोकेट वसीम सज्जाद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से BRT पेशावर की तमाम तर सर्विसेज की आज़ाद और मुनसिफाना जांच पड़ताल की गई। इस इदारे के कई मेंबरान ने BRT पेशावर का बगैर बताए सफ़र किया और मुसाफिरों से मुलाकात भी की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि BRT पेशावर को बानुल-अक़वामी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस का एक बार फिर एहसास मिल गया है। ये दर्जा कारकर्दगी, मुसाफिरों के लिए मुनफरिद रूट्स चलाने, महफूज सफरी सहूलत, खवातीन की सफरी शरह में इजाफे और खुसूसी अफराद के लिए आसान सफरी रसाई समेत हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलत देने पर दिया गया है। बैरिस्टर सैफ ने बताया कि अब तक दुनिया भर में BRT गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस अवार्ड सिर्फ 6 ममालिक को हासिल हो सका है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद बताया कि पाकिस्तान गोल्ड स्टैंडर्ड BRT सर्विस अवार्ड हासिल करने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन गया है और इस एजाज़ के साथ BRT पेशावर ने गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस अवार्ड के लिए 100 में से 97 पॉइंट्स लेकर आलमी रिकॉर्ड भी बना दिया है। अभी तक किसी भी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस हासिल करने वाले मुल्क के इतने पॉइंट्स नहीं हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि रवा साल 87 मजीद बसें सिस्टम का हिस्सा होंगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद चीनी, घी और दालों के निर्ख आसमान पर पहुंच गए। कोयटा में महंगाई उरूज पर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही किरायों में भी इजाफा। शहरियों ने हुकूमत से रोकथाम का मुतालबा कर दिया। पेशावर में आवाम को महंगाई ने चारों अतराफ से घेर लिया। पेशावर की ओपन मार्केट में दालों की कीमत में इजाफा देखने में आया। दाल चना फी किलो 180 से बढ़कर 200, दाल माश 280 से बढ़कर 300, सफ़ेद दाल फी किलो 180 से बढ़कर 200 रुपए तक पहुंच गई है। चावल 180 से 200 और लोबिया का निर्ख 180 से बढ़कर 200 रुपए फी किलो हो गया है। कोयटा में महंगाई बेकाबू हो गई। बकरे के गोश्त की फी किलो कीमत 1300 रुपए, चिकन 290 से 330 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटी की अदम मौजूदगी से आवाम शदीद परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ ही गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 40 रुपए इजाफे के साथ मुर्गी की कीमत 330 रुपए तक बढ़ा दी गई। इससे पहले मुर्गी 290 रुपए में फरोख्त की जा रही थी। महंगाई का असर न सिर्फ चिकन बल्कि दीगर अशाए खुर्दनोश, सब्जियां, दालों और चीनी पर भी पड़ा है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 33 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से अमवात की तादाद 29,950 हो गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,744 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 33 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.92% रही। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,950 हो गई और मजमूई केसेस 14,96,693 तक जा पहुँचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3009 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 13,96,218 हो गई है। गुज़िश्ता माली साल मजमूई बैरूनी सरमायाकारी का हजम 7 माह के दौरान $66 करोड़ था, जो अब बढ़कर $1,81 करोड़ तक पहुँच गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी 3.25 गुना बढ़ गई। रवा माली साल के पहले 7 माह में मजमूई सरमायाकारी $1,81 करोड़ तक पहुँच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी इन्वेस्टर्स ने $1,16 करोड़ बराह रास्त मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों में लगाए। हुकूमत की जानिब से जारी गैर मुल्की बॉन्ड्स में आलमी इन्वेस्टर्स ने $96 करोड़ लगाए हुए हैं। रवा माली साल बैरूनी इन्वेस्टर्स ने जुलाई से जनवरी 2022 के दौरान स्टॉक मार्केट से $30 करोड़ का सरमाया भी निकाल लिया। गुज़िश्ता माली साल मजमूई बैरूनी सरमायाकारी का हजम 7 माह के दौरान $66 करोड़ था। माहिरीन का कहना है कि कारोबार में आसानी और मईशत का दस्तावेजी अमल तेज करने के साथ अगर हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे तो मजमूई सरमायाकारी कई गुना बढ़ सकती है। दौरा पाकिस्तान के बाद बिल गेट्स का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से पोलियो के तदारुक के लिए हौसला अफजा इक़दामात से मुतासिर हुआ और मुझे यकीन है कि अगर हर कोई चौकन्ना रहे तो हम पोलियो का खात्मा कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। बिल गेट्स गुज़िश्ता रोज़ एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे थे, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला हुक्काम से मुलाकातें की और पोलियो और कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पोलियो और दीगर बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दामात करने पर बिल गेट्स को हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। बिल गेट्स ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात के हवाले से सेर हासिल गुफ्तगू हुई।
उनका कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से पोलियो के तदारुक के लिए हौसला अफजा इकदाम से मुतासिर हुआ और मुझे यकीन है कि अगर हर कोई चौकन्ना रहे तो हम पोलियो का खात्मा कर सकते हैं। अहलियान कराची साहिल समंदर सी व्यू की अदम सफाई सुथराई पर हुकूमत से नाला है। कहते हैं हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हैं, ताहम हमें कचरा फेंकने के लिए कोई मुनासिब सहूलियात नजर नहीं आती। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करने वाला अहम शहर है, ताहम इस शहर के साहिल पर जगह जगह कचरा जमा रहना मामूल का हिस्सा है और सफाई सुथराई के इंतजामात न होने के बराबर हैं। रोजाना की बुनियाद पर शहर कायद के सैकड़ों शहरी अपने बच्चों के हमरा सैरो तफरी के लिए साहिल का रुख करते हैं, लेकिन सी व्यू पर जगह जगह गंदगी और प्लास्टिक की थैलियों का मौजूद होना हुकूमती अदम तवज्जही का मुंह बोलता सबूत है। साहिल पर घूमने के लिए आने वाले एक शहरी का कहना था, सफाई सुथराई के माहौल से हमारा सिंध हुकूमत बहुत कमज़ोर है और माशाल्लाह हम बच्चों के साथ आया हुआ है, तो ये माहौल आपको सारा नज़र आया हुआ है, पिमली भी साथ आया हुआ है। तो कोयटा के सिंध हुकूमत जो है सफाई माहौल में बहुत कमज़ोर है। आप साहिल देख रहे हो, बच्चे भी आया हुआ है, तो सफाई के कोई ऐसी इंतज़ाम नहीं है, कोई ऐसे वो नहीं है, इशू नहीं है कि हम लोग बैठ सके और इंजॉय कर सके। साहिल को साफ करवा कर शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शुमार होता है, एक नौजवान का कहना था। तो यहाँ पे आके बहुत मायूसी हुई, रोज़ बरोज़ ये गंदा होता जा रहा है, इसका चाहिए कि ख्याल रखा जाए। ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई ये नेमत है, इनका ख्याल रखना चाहिए। साहिल पर गंदगी के हवाले से साबिक पाकिस्तानी मायनाज क्रिकेटर वसीम अकरम और उनकी अहलिया शनीरा अकरम भी हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवा चुके हैं, ताहम हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। एक और शहरी ने कहा, सिंध हुकूमत से मेरा ये डिमांड है कि ये अपने साहिल समंदर का कदर करें, ठीक है। ये हर किसी के पास नहीं होते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पाकिस्तान वालों को ऐसे बहुत सारे नेमतें दिए हुए हैं, तो इस पे इसकी शुक्र अदा करें तो इनकी कदर किया जाए। अहलियान कराची ने हुकूमत सिंध के मुतालिका इदारों से मुतालबा किया है कि वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों की अदायगी को यकीनी बनाते हुए कराची के शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करें। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।